क्या आपने कभी रोते हुए ईश्वर से कुछ मांगा है? क्या कभी किसी अंधेरी रात में आप चुपचाप आसमान की ओर देखकर बस एक सवाल पूछ बैठे, हे भगवान, मेरी सुनते क्यों नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, हर एक आंसू, हर एक दर्द, वो सब सुनते हैं। लेकिन सवाल है, जवाब कब और कैसे देते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि हम चिल्ला रहे हैं और भगवान चुप है, लेकिन सच ये है, ईश्वर कभी चुप नहीं होते। हमारी आत्मा की पुकार उनके पास हमेशा पहुंचती है। लेकिन ईश्वर उत्तर देते कैसे हैं? कभी वो एक संकेत भेजते हैं, कभी कोई इंसान आपके जीवन में आता है, कभी हालात अचानक बदलने लगते हैं, और कभी बस एक शांति उतरती है आपके भीतर। एक अनकहा उत्तर जो दिल को कहता है सब ठीक हो जाएगा, पर कब मिलेगा? उत्तर उस प्रार्थना का जो आप रोज दिल से करते हैं, जिसके लिए आप रोते हैं, जागते हैं, टूटते हैं। जवाब है जब आप तैयार होंगे। प्रार्थना के 4 प्रकार है। 1. स्वार्थी प्रार्थनाएं, जैसे नौकरी, धन, प्रसिद्धि की मांग। 2. आध्यात्मिक प्रार्थनाएं, जैसे शांति, संतोष, ज्ञान की प्राप्ति। 3. करुणा भरी प्रार्थनाएं, किसी और के लिए की गई सच्ची प्रार्थना। 4. समर्पण वाली प्रार्थनाएं, जो तू चाहे वही हो, मैं स्वीकार करता हूं। ईश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हर प्रार्थना के पीछे की भावना, नियत और आत्मा का स्तर यह तय करता है कि उत्तर कैसा और कब मिलेगा। ईश्वर कभी कभी ना कहते हैं क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वो चीज हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। हमारे जीवन की योजना ईश्वर के पास है, हमें नहीं। जैसे एक बच्चा चाकू मांगे तो माँ उसे मना कर देती है, वैसे ही ईश्वर भी ना कहकर हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर कभी चुप नहीं होते, हम नहीं सुन पा रहे होते। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को आत्मा की आवाज बनाइए। उत्तर की प्रतीक्षा ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। परिस्थितियों में संकेत खोजिए, जब उत्तर मिले तो आभार मानिए। ध्रुव की कहानी, एक छोटा बालक जिसने सिर्फ भक्ति और समर्पण से ईश्वर को पाया। संत मिया, जिनकी हर प्रार्थना प्रेम में लिपटी थी और ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। ईश्वर का समय हमारा समय नहीं होता। हम सोचते हैं अब चाहिए, लेकिन ईश्वर कहते हैं जब सही होगा तब दूंगा। कभी कभी ईश्वर ना कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम तो बस एक पन्ना पढ़ते हैं, वो पूरी किताब देख रहे होते हैं। तो अब सवाल है, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, हर दिन, हर क्षण, लेकिन एक भावना के साथ, हे ईश्वर, जो तू चाहता है वही हो। मुझे बस वो शक्ति दे कि मैं उसे स्वीकार कर सकूं। जब आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करते हैं तो जवाब आना तय है, और जब उत्तर आए वो आभार जरूर जताना, क्योंकि हर उत्तर, हर देरी, हर ना आपके भले के लिए होती है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो बस ये याद रखें, ईश्वर सुन रहे हैं, उत्तर आएगा अपने समय पर, अपने तरीके से। आप बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, पर जवाब तब देते हैं जब आत्मा सच में उसे समझने लायक हो जाती है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर मौन है। इसका मतलब है वो कुछ बेहतर भेजने वाले हैं। तो अब जब आप इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में विश्वास करता हूं कि ईश्वर मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर डर किस बात का? अगर जवाब नहीं है तो फिर एक बार उस समय को याद कीजिए जब आपने सब कुछ खो दिया था, फिर भी किसी अनदेखी शक्ति ने आपको संभाल दिया था। वही ईश्वर थे, वही उनकी चुप्पी थी जो उत्तर बन गई। समय लगेगा, कभी वो आपकी राहों में कांटे डालेंगे ताकि आप मजबूत बने, कभी वो सब कुछ छीन लेंगे ताकि आप जान सकें कि असली सहारा सिर्फ वही है। लेकिन अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको समझ आएगा, हर देरी, हर ना, हर चुप्पी एक वरदान थी। ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वो एक पिता है जो हमें वही देते हैं जो हमें जरूरत है, ना कि जो हम जिद में मानते हैं। इसलिए आज से प्रार्थना करो, आभार मानो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि ईश्वर का जवाब रास्ते में है। शायद किसी मोड़ पर, शायद किसी आंसू के बाद, या शायद उस क्षण में जब आप पूरी तरह टूट चुके होंगे, वहीं से शुरू होगा ईश्वर का चमत्कार। विश्वास रखो, क्योंकि जवाब जरूर आएगा, और जब आएगा आपकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। आपका धन्यवाद, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपने भी कभी ईश्वर से सवाल किए हैं और अब आपको उत्तर का इंतजार है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं।
कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास करता हूं, ताकि आपकी आत्मा खुद को याद दिला सके कि जवाब जरूर आएगा। और अगर कोई ऐसा है जो इस वक्त टूट चुका है, रास्ता खो चुका है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आप ही उसकी प्रार्थना का उत्तर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला संदेश ईश्वर की ओर से आए आप उसे मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए संदेश के साथ। तब तक प्रार्थना करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए।